ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय वीडियो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन, जी हाँ, जुलाई, अगस्त और सितंबर के ये 3 महीने आपके कैसे जाएंगे। और सिर्फ कैसा नहीं दोस्तों, सब कुछ आपका स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम्स, प्रेम, प्यार, विवाह तथा वैवाहिक जीवन के साथ ही भाग्य, कैरियर और व्यवसाय, इन 3 महीनों में कैसा रहेगा आपका। और सिर्फ कैसा यही नहीं बताएंगे दोस्तों, कुंडली के साथ में प्रैक्टिकली भी मैं आपको सारी चीजें वो भी क्लैरिटी के साथ में समझाऊंगी। करना क्या है, स्क्रीन पर दिख रही कुंडली पर आपको फोकस रखना है, जो कि आपकी ही मिथुन राशियों की कुंडली है। तो दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके ग्रह आपके कुंडली में ना कुछ इस प्रकार से विराजमान रहेंगे, जैसे कि फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जो भी आप जानना चाहते हैं, कैरियर रिलेटेड, पढ़ाई, लव, रिलेशन, विवाह, भाग्य रिलेटेड या फिर व्यवसाय, हर एक की बात होगी। कोई भी सवाल आज आपके यहाँ पर नहीं छूटेंगे। सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे आज यहाँ पर, वो भी सटीक। हालांकि दोस्तों, ये प्रेडिक्शंस आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात आपके नौकरी, रेपुटेशन, कैरियर, बिजनेस तथा प्रोफेशनल लाइफ की करते हैं। दोस्तों, कुंडली का ये जो आप दशम भाव देख रहे हैं ना, यही इनका घर होता है। कुंडली में 10th लॉर्ड आपके बनते हैं स्वयं देवताओं के गुरु, यानी कि बृहस्पति, यानी कि देव गुरु बृहस्पति, यानी गुरु, जो कि दोस्तों पूरे 1 साल बाद अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 12वें घर में विराजमान हो चुके हैं। और आगे यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के ये तीनों महीने आपके 12वें घर में ही विराजमान रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु जो है ना दोस्तों, वो 1 वर्ष में सिर्फ एक बार ही एक घर से दूसरे घर ट्रांजिट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दशम भाव का जो स्वामी है गुरु, वो कहां पर है, त्रिक भाव में 12वें घर में रहेंगे। ये सही नहीं है दोस्तों, खासकर आपके कैरियर, व्यवसाय तथा नौकरी, प्रमोशन आदियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपके कुंडली में 7th और 10th हाउस, ये दोनों ही केंद्र घर के मालिक कौन है, देव गुरु बृहस्पति। इसलिए गुरु को केंद्र अधिपति होने का दोष लगा, और आपकी कुंडली में ना गुरु द्वितीय मार्गेश ग्रह होने से निष्फल योगकर्ता बने, एवं अपने ही शत्रु की राशि यानी कि 12वें भाव में बैठने की वजह से कर्म भाव यानी कि 10th हाउस भंग योग के निर्माण करने के साथ साथ 7th हाउस, जो कि विवाह तथा वैवाहिक जीवन का घर है, उसमें विवाह भंग योग का निर्माण कर रहे हैं। कहां पर बैठकर, 12वें घर पर। अब दोस्तों, भंग योग का निर्माण कर रहे हैं, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सब टूट ही जाएगा। जी हाँ, भंग योग जो है ना, वो अड़चने पैदा करेंगी, काम में रुकावटें आएंगी, लेट करेगा लेकिन तोड़ेगा नहीं। जी हाँ, 10th हाउस जो कि आपका कर्म भाव है, अपने पापा के साथ में ना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली रहेगी। हालांकि नौकरी, इंटरव्यू, प्रमोशन, कैरियर आदि में थोड़ी बहुत रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा और डिले भी होगा। कोशिश कीजिएगा कि प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर व्यवसाय या फिर पार्टनरशिप, बिजनेस, किसी से भी बिना मतलब आर्ग्यूमेंट ना करें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फिर कलीग्स हो या फिर आपसे जलने वाले लोग ही क्यों ना हो। जी हाँ, एनिमीज का आप पर, शत्रुओं का आप पर हावी होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों, अगर आप रिसर्च जैसे चीजों से जुड़े हुए हैं ना, खासकर स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्या, मंत्र आदि से रिलेटेड, तो उन सब में आपको किसी भी प्रकार की कोई अड़चने, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, बल्कि आप डीप रिसर्च के तरफ और भी ज्यादा मन लगा के कार्य करते रहेंगे। अब गुरु अच्छे नहीं है, लेकिन आपके राशि के स्वामी बुध देव आपके 2nd हाउस यानी कि धन के घर को बार बार एक्टिव करेंगे इन 3 महीनों के दौरान। सो चिल गाइस, कैरियर हो या फिर व्यवसाय हो या फिर हो नौकरी, धन की कमी आपको नहीं रहेगी। आपकी कॉन्वर्सेशन अच्छी रहेगी और रिलेटिव से काफी सपोर्ट भी आपको मिलेगा। हालांकि भाग्य का प्रबल साथ भी मिलेगा, लेकिन लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मकान आदि के लिए समय उतना अच्छा नहीं होगा दोस्तों। इन सबके कार्यों में कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई अड़चने जरूर आएंगी, चाहे आप इसे खरीदने जा रहे हो या फिर बेचने। अब बृहस्पति की बात चल ही रही है, तो दोस्तों 7th हाउस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों 10th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ 7th हाउस के लॉर्ड भी आपके देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। तो दोस्तों, विवाह भंग योग भले ही निर्मित करें आपके देवगुरु बृहस्पति इन 3 महीनों के लिए, लेकिन विवाह नहीं टूटेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपका भाग्य प्रबल है और राशि, आपके जो राशि स्वामी है बुधदेव, उनकी भी पोजीशंस काफी अच्छे रहेंगे। नो डाउट, कैसी भी परिस्थिति हो, शादी रोका, एंगेजमेंट फिक्स्ड हुई हो, तो वो टूटेगा नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हालांकि 7th लॉर्ड का 12वें घर में होना अड़चने तो लाएंगे ही, हर कार्य में डिले भी हो, लेकिन विवाह के हर एक कार्य संपन्न भी होंगे एक तरफ से, लेकिन शीघ्रता से नहीं होंगे,
थोड़ा विलंब जरूर होगा। वैवाहिक जीवन को देखें तो दोस्तों इसमें भी हजारों परेशानियों के बावजूद अलग नहीं होंगे आप दोनों। हालांकि मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु ट्रैवल पर आप दोनों जा सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत रहेगी दोस्तों, मन थोड़ा आपका परेशान रह सकता है और पेट का अपना विशेष ध्यान रखिएगा। ओवरऑल सब अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं आपके भाग्य को, क्योंकि 10th लॉर्ड तो चिट कर गए आपके साथ, 12वें भाव में जाकर जो बैठे हैं वो भी अपने ही शत्रु के घर में बैठ गए हैं। अब तो आपका भाग्य ही आपको बचाए। जी हाँ दोस्तों, 9th हाउस कुंडली में भाग्य का घर, 9th लॉर्ड आपके कौन बनते हैं? स्वयं न्यायदेव शनि महाराज, जो कि खुद के ही घर में बैठे हैं और 3 महीने यहीं पर रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। स्वर्णिम समय है दोस्तों आपके लिए, भाग्य का प्रबल योग बन रहा है। भाग्य के स्वामी खुद के घर में, चिल करिए दोस्तों, सारे कार्य आपके बनते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, शनिदेव जो है ना कर्म फलदाता भी हैं, यानी कर्म जितना फल भी उतना। जो करना है कर डालिए, फल ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। बेझिझक इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, फाइनेंस, ट्रेडिंग आदि के रिलेटेड हर कार्य के लिए यह बेहतरीन समय साबित होगा आपके लिए। कैरियर में परेशानी हो या फिर तरक्की में कोई रुकावटें आ रही हो, जब भाग्य साथ देता है तो कुछ जबरदस्त ग्रोथ दिलाता ही है दोस्तों। हार मत मानिएगा, बस करते चलिए, निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलते चलते आप विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेम, प्यार और स्वास्थ्य की भी बात कर लेते हैं आपके दोस्तों। विद्यार्थियों की बात करें या फिर लर्निंग की, तो कुंडली का पंचम भाव देखिए, 5th हाउस लॉर्ड बनते हैं आपके लग्जरी रोमांस का ग्रह, कौन? शुक्रदेव, जो कि आपके पहले भाव में ही विराजमान है, लेकिन जुलाई 7 तक, परंतु 8 जुलाई से लेकर जुलाई अंत तक शुक्रदेव जो हैं वो रहेंगे आपके 2nd हाउस में, धन के घर में। और अगस्त स्टार्टिंग से लेकर 24 अगस्त तक शुक्र आपके 3rd हाउस में रहेंगे। और आगे का जो समय है ना दोस्तों, वो 25 अगस्त से लेकर सितंबर 18 तक शुक्र होंगे आपके 4th भाव में। हालांकि 18 सितंबर से सितंबर अंत तक शुक्र होंगे आपके 5th भाव में। ओवरऑल देखें तो सबसे बेहतरीन समय विद्यार्थियों के लिए, एग्जाम्स के लिए और कुछ भी सीखने के लिए 18 सितंबर के बाद का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा दोस्तों, क्योंकि शुक्रदेव 5th हाउस के स्वामी होकर 5th हाउस में ही जो आने वाले हैं। एग्जाम्स हो, उसके प्रिपरेशन करनी हो, कुछ भी लर्न करना हो, नया एडमिशन लेनी हो, कोई फॉर्म फिलअप करनी हो, सारे कार्य निर्विघ्न आपके संपन्न होंगे। कब से? सितंबर 18 से लेकर आगे के टाइम तक। वैसे तो दोस्तों जुलाई और अगस्त के ये 2 महीने भी आपके अच्छे ही जाएंगे, लेकिन अगस्त स्टार्टिंग से लेकर अगस्त 24 तक, अगस्त महीने की 24 तारीख तक बच्चों का मन जो है ना थोड़ा वो डाइवर्ट होगा दोस्तों, खासकर सोशल मीडिया की तरफ। जी हाँ, बच्चे उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये 3 महीने विद्यार्थी काफी इंजॉयमेंट के साथ अपना पढ़ाई, अपने लक्ष्य पर अड़े रहेंगे। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि 5th हाउस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का घर नहीं होता, बल्कि प्रेम प्यार का भी होता है। वैसे तो तीनों महीने आप लव बर्ड्स के लिए बेहद ही विशेष समय रहेगा। प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो वैसे तो विवाह के कारक ग्रह और आपके 7th भाव यानी कि विवाह के घर के स्वामी दोनों ही गुरु होते हैं, जो कि त्रिक भाव में जाके बैठे रहेंगे 3 महीने। फिर भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सितंबर 18 के बाद का समय अच्छा रहेगा। देखिएगा बस थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा दिखाई देगी, खर्चे ज्यादा होंगे जब शुक्र 3rd हाउस में होंगे, अगस्त स्टार्टिंग से लेकर 24 अगस्त तक के बीच में। ध्यान रखिएगा, बाकी सब बढ़िया रहेगा। अब स्वास्थ्य को देखें तो दोस्तों पहला घर, जी आपकी राशि 3 नंबर पे आती है, सो आपके पहले भाव में 3 लिखा हुआ है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आपका पहला घर स्वास्थ्य का 1st हाउस लॉर्ड कौन बनते हैं? बुधदेव, जो कि इन 3 महीनों में वक्री भी होंगे और 2nd हाउस एक्टिव होगा आपका, 3rd हाउस एक्टिव होगा, 4th हाउस भी एक्टिव होगा। जी हाँ, तो ऐसे में 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस में एक के बाद एक गोचर करेंगे बुध ग्रह। जी हाँ, सितंबर 23 के बाद जो भी आपको स्वास्थ्य में परेशानी थी, जो भी चीजों से आप परेशान थे, उन सब से आपको राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सितंबर 23 के बाद ना दोस्तों बुधदेव जो हैं वो आ जाएंगे अपने उच्च राशि यानी कि कन्या राशि आपके 4th भाव में, यानी बुध उच्च के हो जाएंगे और स्वास्थ्य के स्वामी होके स्वास्थ्य में लाभ ना देकर जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। वैसे बाकी का समय भी आपका स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अच्छा रहेगा, ज्यादा कुछ बड़ी चीजें नहीं दिख रही है। ओवरऑल देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छी ही रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल किसी और राशि के 3 महीनों के प्रेडिक्शंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।